हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों। हमारा मिशन एक ही है, आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। अभी तक हमने देखा कि रफिंग कैसे करते हैं, ओडी में टर्निंग कैसे करते हैं, ग्रोविंग कैसे करते हैं, पार्टिंग, ड्रिलिंग, सब कुछ। अभी हमने ओडी के प्रोग्राम देखे। अभी हम देखेंगे, ये मेरा स्टॉक है, इसका सेकंड सेटअप है आईडी। तो सेकंड सेटअप में स्टॉक कैसे फ्लिप करते हैं, यानी इसको सेकंड सेटअप कैसे बनाएंगे, इधर से पकड़ के इस साइड से, और बाकी के ऑपरेशन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मशीन ग्रुप में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक न्यू टूलपाथ ग्रुप, जिसका नाम दे देते हैं हम सेटअप 2। क्योंकि अभी तक जो था वो हमारा ओईडी था। सेटअप 2 या आईडी मशीनिंग कुछ भी दे सकते हो, बट मैं सेटअप 2 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे टर्निंग, यहाँ पे है पार्ट एंडिंग। पार्ट एंडिंग में एक फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक फ्लिप। ये क्या करेगा कि हमारा सेकंड सेटअप बना देगा, यानी ये पार्ट अभी इस तरीके से पकड़ा है, रोटेट होकर पकड़ जाएगा। चलिए कैसे, तो चलते हैं स्टॉक फ्लिप। यहाँ पे स्टॉक फ्लिप में देखोगे तो ये है टूल पाथ, जिससे हमें कुछ करना नहीं। ये है लेट स्टॉक फ्लिप। यहाँ पे सबसे पहले है ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे 3 कॉलम है, मैं आपको बता देता हूँ वो 3 कॉलम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्री, करेक्ट। सेकंड है आपका स्टॉक पोजीशन, और थर्ड है चक पोजीशन। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ज्योमेट्री में ट्रांसफर ज्योमेट्री हमें सेलेक्ट करनी है। स्टॉक पोजीशन में अभी ओरिजिनल पोजीशन क्या है और ट्रांसफर क्या है, तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल में कुछ नहीं करना, हमें ट्रांसफर में छेड़ना है। ठीक है, ट्रांसफर में जो भी वैल्यू है या कैसे इनपुट करना है वो मैं बताऊंगा। ओरिजिनल में हमें यहाँ कुछ नहीं करना, फाइनल में जो भी है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है, करेक्ट। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हमें ट्रांसफर ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है। कहाँ से, ये रही ट्रांसफर ज्योमेट्री, जस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ओके। उसके बाद आपको जाना है चक पोजीशन में। यहाँ पे आपको करना है कि चक कहाँ पे, मतलब स्टॉक पोजीशन में। स्टॉक पोजीशन यानी आप, ठीक है, यानी स्टॉक कहाँ पे रखने वाले हो। स्टॉक पोजीशन इन द सेंस कि आपका ओरिजिन कहाँ पे रखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस फेस को मैं ओरिजिन मानूंगा बैक साइड से। मान लो इस फेस पे लोगे कैसे, तो यहाँ पे इस फेस पे ले सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ अभी है नहीं। ठीक है, पॉइंट एग्जैक्ट, तो अभी इस फेस को ही मानूंगा। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो अभी मैं इस फेस पे ले लेता हूँ, करेक्ट। तो ये मैंने ओरिजिन ले लिया। अभी क्लैंपिंग के लिए चक पोजीशन, यानी अब क्लैंप कहाँ करने वाले हो, तो यूजुअली अगर मैं देखूँ तो हम क्लैंप करेंगे इस पोर्शन को, करेक्ट, यहाँ तक। तो मैं चलता हूँ सिलेक्ट, और जैसे सिलेक्ट किया ये रोटेट हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वायर फ्रेम कर लेता हूँ। वायर फ्रेम करने के बाद यहाँ पे जाके ये जो पोजीशन है इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, करेक्ट। ये पॉइंट पॉइंट पकड़ना है, सर्कल पॉइंट नहीं, ये पॉइंट, एंड पॉइंट। या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही इसको पकड़ोगे वो एंड पॉइंट ले लेगा, करेक्ट। ये हो गया। अभी जस्ट आपको करना है क्लिक, ओके। जैसे ही आप क्लिक हो गया आपका परफेक्ट, आपका मॉडल एकदम परफेक्ट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन आ गया इस फेस पे, ये जहाँ तक पकड़ना था यहाँ तक पकड़ लिया। ये आपका स्टॉक आ गया। यहाँ पे हमने पार्टिंग किया हुआ है। अगर मैं ये पार्टिंग का टूल हटा दूं, करेक्ट, ये देखो, ये लो। अभी इसको रीजनरेट करते हैं, तो ये पार्टिंग का टूल हटा दिया, तो ये देखो अभी यहाँ पे ये इस तरीके से है। क्योंकि पार्टिंग का टूल ये होता है कि हमने पार्टिंग कर दिया। अगर हम एक सेटअप है तो हम पार्टिंग करके निकाल लेंगे, हमारा 2 सेटअप है तो हम क्यों पार्टिंग करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ये है। अभी हम चलते हैं इसके लिए फेसिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। फेसिंग के प्रोग्राम के लिए आपको टूल सेलेक्ट करना है, सेम वही जो अभी तक हमने सीखा था, फीट, प्लंज रेट, आरपीएम। ठीक है, और कमेंट, कमेंट आपको जरूर लिखना है क्योंकि ये बहुत काम आता है जब प्रोग्राम चलता है तो। उसके बाद है फेस पैरामीटर्स। फेस पैरामीटर्स में एंट्री अमाउंट क्या होने वाला है, रफ स्टेप ओवर कितना रख रहे हो, मैंने 1 mm डाल दिया। ऑलरेडी हमने फेस पे मटेरियल हमारा, तो हम यहाँ पे एक कट ले लेंगे, फिनिश कट, जिसकी रहेगी स्टेप ओवर या डेप्थ ऑफ कट रहेगी 0.2। ओवरलैप अमाउंट डाल दिया हमने 2 mm, करेक्ट। रिट्रैक्ट डाल दिया हमने 2 mm, और यहाँ पे स्टॉक टू लीव हमें कुछ नहीं डालना, जस्ट क्लिक ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, ये स्टॉक डिटेक्ट करके फेसिंग का प्रोग्राम बना देगा। ये देखो, ठीक है। तो ये है फेसिंग। अभी फेसिंग हो गया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था यहाँ तक, ठीक है। बट ध्यान रखना है जब आप मशीन पे पकड़ोगे, यहाँ तो हम एक ही विंडो में कर रहे हैं सारा। मशीन पे फर्स्ट सेटअप वो हो गया, ये सेकंड सेटअप हो गया, OP2 यानी OP10 OP20, करेक्ट। तो अभी देखते हैं आईडी। आईडी में हमने क्या किया है, इधर से 3 mm का ऑलरेडी ड्रिल लगाया हुआ है। अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टॉक प्रीव्यू, तो ये देखो
यहाँ पे दिख जाएगा, ये ऑलरेडी पार्ट आ रहा है, ये देखो ये होल है वहां तक और इधर से ये, ठीक है। तो अभी हमें इसमें करना है ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग देखते हैं, जितनी ड्रिलिंग हो सकती है मैक्सिमम उतनी ड्रिलिंग करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ ड्रिल से पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका आईडी का जो होल है वो है कितना, ये वाला, करेक्ट। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, एनालाइज एंटिटी, और ये सर्कल लिया, ये है हमारा 10 का। डीप देख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को लगता है हमें 3 का ड्रिल मारना पड़ेगा, या उस साइड से जब मारा था तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। अभी 10 का लगा के देखते हैं। अभी एंगल का नहीं आइडिया, ये कितना एंगल है, ये शायद 45 था, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, एनालाइज एंटिटी। तो एंगल ये दिखा रहा है 225, यानी इस तरीके से 180 माइनस 45 ही है, ठीक है। 45 यानी 90 का तो हमारा कोई ड्रिल है नहीं, पर देखते हैं। अभी करते हैं हम यहाँ पे टर्निंग, यहाँ पे चलते हैं ड्रिल। तो ड्रिल में गए, ड्रिल में हमें लेना है 10 का ड्रिल, करेक्ट। तो 10 के ड्रिल के लिए हम चलते हैं नीचे, ड्रिल कितने का, 9 का, 9 के बाद है 12 का, यानी 10 का है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप क्या करो, इसको मॉडिफाई कर लो, या फिर राइट क्लिक करके क्रिएट टूल कर लो। क्रिएट टूल में क्या करना है, ड्रिल करना है, कितने का करना है, यहाँ पे 10 का, ठीक है। बाकी की चीजें ये चेंज करना है तो ये चेंज कर दो, जो भी है। एंगल कितना है, 118। अगर ये आपका HSS है तो कार्बाइड है, तो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितनी फ्लूट है, क्या हाइट विड्थ होने वाली है इसकी, तो इसकी टोटल कर देता हूँ मैं 85, क्योंकि आई थिंक कुछ डीप जाने वाला है। ये कर देते हैं हम 65, करेक्ट। और फ्लूट कर देते हैं हम यहाँ पे 55, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे 9 की जगह कर देते हैं 10 का ड्रिल, क्योंकि हम 10 का ड्रिल चला रहे हैं। होल्डर यहाँ पे अभी देखते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉ टूल करके चेक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं यहाँ पे होल्डर, मेरे को लग रहा है ये लेंथ, ओवरऑल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो ये है, इसको मैं कर देता हूँ 160, ठीक है। अभी करते हैं प्रीव्यू, ड्रॉ, ओके, करेक्ट। अभी ठीक है, ये कितना है, ये इससे हमें होल्डर से इतना लेना नहीं, क्योंकि हमारा जस्ट यहाँ पे भी कर देते हैं 9 का ड्रिल लिखा है, क्योंकि नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सेटअप टूल में कुछ हमें करना नहीं, ओके। पैरामीटर्स में चल के यहाँ पे नाम डाल देते हैं, जैसे कि ये लेथ है, यहाँ पे डाल दिया हमने ड्रिल 10, ड्रिल 10, ड्रिल डाया 10 या ड्रिल 10। ऑलरेडी इन 6, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी 6 में लगा हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं 10 में। 6 में ही तो लगा है, 10 में कर दिया हमने, टूल नंबर ये तो करेक्ट। ये आ गया टूल, यहाँ पे हमने कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कितने की कर रहे हैं, 10 mm की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पैक। अभी मैंने बताया था यहाँ पे आपको पैक लेना है, क्या लेना है, कैसे है, पैक कितने का है। डेप्थ आप चूज कर लोगे यहाँ पे जाने के बाद, ये, और मेरा डेप्थ कर लेता हूँ मैं यहाँ तक, मेरे को नहीं आइडिया, अभी देखते हैं कितना क्या कटेगा। उसके बाद ओके, जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। तो ये ड्रिलिंग हो गया। अगर जैसे यहाँ पे लगता है तो क्या है कि हम जो नॉर्मल चैम्फर रहता है, चैम्फर हमारा 90 डिग्री का, 45 डिग्री का चैम्फर टूल ले लेंगे 10 का, उससे यहाँ पे प्रॉपर हम ये शेप बन जाएगा जो 45 का है, क्योंकि यहाँ पे टूल चलाना, 8 का बोरिंग बार चलाना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए वही बेस्ट है। जैसे अभी मैंने ड्रिल लगा दिया, और ड्रिल लगाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मटेरियल रह रहा है क्या। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ हाइड ब्लैंक, ओके। ये देखो, तो ये क्या किया, एक्स्ट्रा काट दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। पीछे कितना करना है, अभी हम कर लेते हैं 2 mm, 3 mm पीछे, यानी 62 कर देते हैं, करेक्ट। ये देखना पड़ेगा, हाँ अभी देखो ये सही जा रहा है, 62 या 63 तक बेस्ट है, क्योंकि ये 10 है, ये चैम्फर मैच नहीं होगा। मैं यहाँ पे 1 mm और बढ़ा देता हूँ, 63 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैच हो गया। अभी ये जो पोजीशन बचा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ड्रिल का ही प्रोग्राम है, उसको जस्ट एज ए चैम्फर चला सकते हो, चैम्फर टूल को लेके यहाँ पे चला सकते हो पैक में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अभी मैं क्या करूंगा कि जैसे यहाँ पे टूल है, ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, या फिर स्पॉट ड्रिल को ही यहाँ पे ले लेते हैं,
स्पॉट ड्रिल देखो, ये देखो 90 है यहाँ पे स्पॉट ड्रिल, इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ये कितनी का, 6 का है, ठीक है। स्पॉट ड्रिल 24 डाया 18 12, ठीक है। इसको चलते हैं, तो ये देखो 12 है, इसको 10 कर लेते हैं, करेक्ट। ये है 90। तो जब तक क्या है कि, ठीक है, जैसे कि अगर आप सोचोगे कि सारी चीजें एकदम आसान हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें सब कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये सारी चीजें आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, आपको सोचना पड़ेगा किस टूल से मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे 45 है, वो भी 45 है, तो मैं इससे बना सकता हूँ 10K से, या फिर छोटे टूल से, जैसे भी है, जस्ट ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये देखो, ये एंगल 45 है, ओके, करेक्ट। अभी चलते हैं हम यहाँ पे। अभी डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ का बहुत क्रिटिकल रोल है, कहाँ तक जाने वाले हो यहाँ तक। अभी मैं कंपोजिशन वगैरह कुछ ऑन नहीं कर रहा, इसको कंटिन्यू जाने देते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे गया, अभी F3 करते हैं, यानी चेक कर लेते हैं। ये देखो, अभी ये तो ठीक है, यहाँ तक आ गया, बट क्या है कि जो एंगल है वो आई थिंक 45 नहीं है। अभी एक बार दोबारा चेक करते हैं। हमने बाहर का चेक किया था, अंदर का एंगल कुछ और है। ओ 35 है, करेक्ट, गॉट इट। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने टूल को एडिट कर लेंगे। टूल को एडिट करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं हम 70। 35 है, जनरली 60 का आता है हमारे पास, बट कोई नहीं। अभी करते हैं F3 और ये देखते हैं। तो ये देखो, अभी क्या है, हमें टिप कंपोजिशन बढ़ानी पड़ेगी और ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टिप कंपोजिशन ऑन, जस्ट क्लिक ओके, लेट्स सी। ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको कर देते हैं, यहाँ तक किया हमने। टिप कंपोजिशन कितना है, 7, तो इसको कर देते हैं -3 और ऐड, यानी हाफ। अब ये देखो, ये तो चेक ही करना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। 3 में मैंने किया, बट ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे कर देते हैं +1, ये गए +1, यानी एक कम कर दिया हमने, 67 कर दिया, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया। अभी ये परफेक्ट चैम्फर बन गया। अगर कुछ 0.1 0.2 है तो वो आगे पीछे कर लेंगे, 0.1 0.2, ठीक है, तो वो हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने अभी 0.1 किया, यहाँ माइनस पॉइंट कुछ 5 या कुछ वैल्यू डाल दूंगा, जैसे 0.1, करेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अभी परफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है कि अगर आप वैसे टूल चलाते तो आपको बोरिंग बार बहुत छोटा चलाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अभी इसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ टूल, इसका होल्डर का हाइट, ये होल्डर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं 250, ड्रॉ, ठीक है, ओके। क्या दिक्कत है भाई, ओ सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। होल्डर, ड्रॉ टूल किया, एक बार टूल को देख लेते हैं कि जो हमने टूल बनाया था उसकी ओवरऑल हाइट कितनी है। ओवरऑल हाइट बढ़ा देते हैं, इसकी 110 कर देते हैं, ओके। अभी करके देखते हैं ड्रॉ, ओके, परफेक्ट। अभी ओके करते हैं, देन क्लिक ओके, रीजनरेट यहाँ से, वो ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट अगर मैं ये देखूं तो ये डाया कितना होने वाला है, ठीक है। अगर आपको डाया चेक करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपको जाना है पेन में, और यहाँ पे जो डी और जेड है इसको सी और टी कर देना है। अभी आप जैसे ही राइट क्लिक करके एनालाइज डिस्टेंस करोगे तो ये डाया कैलकुलेट करेगा सारा, ठीक है। तो ये देखो, ये यानी अभी डायमेट्रिक लेने लग गया एक्स में। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है चेक करने का, वो है यहाँ पे जाना है अनब्लैंक, ये हमारा पार्ट, इसको करते हैं अनब्लैंक और चलते हैं अभी एनालाइज एंटिटी, या फिर हम जाएंगे डायनामिक। डायनामिक में गए और अभी हमारा ये डाया देख लो कितना है, 20, करेक्ट। ये डाया कितना है, 28। ये डाया कितना है, 33। तो जो 20 का है उसमें क्या करेंगे हम, 18 या उसका कुछ वो चला देते हैं। मैं इसको पार्शियली ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ,
ठीक है, अभी देखो पार्शियली ट्रांसपेरेंट कर लिया, या फिर इसको कर लेते हैं। ओके, तो ये है डाया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे ड्रिल चला दूंगा। तो यही है कि इसी तरीके से आपको ड्रिल बनाना है। अभी ड्रिल कितने का, मैं जस्ट इस ड्रिल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया, ड्रिल टूल ले लिया। अभी कितने का टूल लेना है आपको, कितने का ड्रिल लेना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने 20 का लिया, बट 20 का नहीं चाहिए मेरे को, मैं इसको 18 का कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने 18 डाया कर दिया इसका। उसके बाद चलते हैं डेप्थ। तो यहाँ पे डेप्थ कहाँ तक है, यहाँ तक, जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, तो ये टिप की डेप्थ थी। अगर आप डेप्थ चाहो तो इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा टिप डेप्थ कंपनसेशन ऑन, जस्ट क्लिक ओके ओके, तो ये टिप तो ज़्यादा चली गई, तो इसको कर देते हैं माइनस की जगह 35 है, इसको कर देते हैं 33। ओके, तो ये देखो इस तरीके से आ गया। अभी यहाँ पे एक बड़ा ड्रिल मार लेंगे। ये ड्रिल मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि फिर हम जब बोरिंग बार चलाएंगे ना, तो वो काफ़ी ईजी होगा बोरिंग बार से। ठीक है, अभी ये 20 का चला दिया तो हम बड़ा बोरिंग बार लेके आराम से इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में फिर लेंथी हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आईडी ग्रूविंग कैसे करेंगे, ग्रूविंग कैसे करेंगे और बोरिंग कैसे करेंगे। करेक्ट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।